एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी ख्वाबों की, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम कुछ रूटीन लाइफ ऐसी होती है कि उससे हटकर हम अपने ख्वाबों की दुनिया में रहना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो दिन भर जब वो जाग भी रहे होते हैं तब भी उनका दिल चाहता है कि वो ख्वाबों की दुनिया में चले जाएं और इर्द गिर्द जो उनके साथ हो रहा है या जो कुछ भी चल रहा है उससे वो जान छुड़ाना चाहते हैं। तो भाई आज मैं बात करूंगी ख्वाबों की। अच्छा, ख्वाबों को लेकर, ख्वाबों की ताबीर को लेकर ये भी एक फैक्ट है, जाहिर सी बात है, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती और ना करना चाहिए, क्योंकि ख्वाबों की ताबीर को लेकर हमारे पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुआवजा दिया गया, तो ये एग्जिस्ट तो करता है, यानी ख्वाब और उसकी ताबीरें। लेकिन साइंस ये कहती है कि हर इंसान इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट पर अपने ख्वाब देख रहा होता है। हर इंसान के अपने ख्वाब होते हैं जो रोज़ाना, कभी हम ये कह सकते हैं ना, कभी बहुत ही अजीब किस्म के ख्वाब और आते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसे ख्वाब होते हैं जिससे हम चौंक जाते हैं और काफ़ी देर तक वो मतलब हमें डरा देती है या हमें घबरा देती है, या उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हमें उस वक्त जब हम रात को, आधी रात को चौंक कर उठते हैं तो हमें काम डाउन होने में भी काफ़ी देर लगती है। और अक्सर लोग तो मतलब चीख मार कर भी उठ जाते हैं क्योंकि वो खौफज़दा हो जाते हैं या वो डर जाते हैं। तो क्योंकि हमें वो उतना ही रियल लग रहा होता है जैसे हाँ एक मूवी चल रही होती है, लेकिन हकीकत में साइंस कहती है ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड की एक क्रिएटिविटी होती है, जो विजुअल इमेजेस के ज़रिए, जो मुख्तलिफ इमेजेस, प्रॉप्स के ज़रिए हमें कुछ गाइड करना चाहती है या हमें कोई सिग्नल देना चाहती है। इसके लिए यूनियन एनालिस्ट हैं क्लैरिसा पिनकोला, जिन्होंने अपनी किताब बिगनर्स गाइड टू ड्रीम इंटरप्रिटेशन में कहती हैं कि ख्वाब बेसिकली हमारे घर आई हुई कोई चिट्ठी है या कोई लेटर होता है या कोई ख़त है जो हमारे साइकी में, मतलब हमारी नफ्सियात में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो बन रही होती है। लेकिन चूंकि जब हम अपने प्रेजेंट साइकी स्टेट जिसमें उस वक्त हम इस तस्वीर को देख नहीं पाते, यानी दिन में जब हम जाग रहे होते हैं, जब हम शऊर होते हैं, जब हमारा कॉन्शियस स्टेट एक्टिव होता है, तो उस वक्त बेसिकली ये जो एक तस्वीर जो हमारे जहन में लाशऊरी तौर पर जो बन रही होती है, जो क्रिएट हो रही होती है, तो जाहिर सी बात है दिन में तो हम नहीं देख सकते। तो होता यह है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी साइकी इसकी एक कहानी की शक्ल लेती है और हमें मैसेजेस या सिग्नल देने लगती है। यानी ख्वाबों को समझने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा कि जो इंसान इनफरादी कॉन्टेक्स्ट में जो ख्वाब देख रहा है, जैसे मैंने शुरू में कहा, जो वो डिफ़र हो सकते हैं, लेकिन साइंस कहती है कि कुछ सिंबल्स, कुछ सिग्नल्स या कुछ मैसेजेस यूनिवर्सल ड्रीम्स का दर्जा रखती हैं और उसके असरात इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं मेरी और आपकी ज़िंदगी में कि उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे ख्वाब आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। बेसिकली ये 5 ऐसे सिंबल्स हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी ख्वाब में ये आते ज़रूर हैं, और उसको समझने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको जज करेंगे अपनी जो असल ज़िंदगी में जो चल रहा होता है ना उससे। सबसे पहला जो साइंस कहती है जो यूनिवर्सल ड्रीम में आता है वो है सांप का देखना। यह ख्वाब हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक बार ज़रूर आता है, जैसे सांप ने काट लिया, सांप से दूर भागना, सांप को मारना। तो इनमें से जिन ख्वाबों में आपको लगता है कि कोई किसी सांप ने या किसी ऐसे ख़तरनाक जानवर ने जिसने आपको ज़ख्मी कर दिया हो या फिर आपको डायरेक्ट मार दिया हो, तो बेसिकली ये किसी ऐसी चीज़ से आपको थ्रेट कर रही है जो आप अपनी ज़िंदगी रियल लाइफ में, जब आप अनकॉन्शियस होते हैं या जब आप अपनी ज़िंदगी के दूसरे मामलात में बिज़ी होते हैं और वो आपके इर्द गिर्द वो प्रॉब्लम चल रही होती है, लेकिन आप उसको डील करने के बजाय आप उसको साइड कर रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो बेसिकली ख्वाब में सांप का या किसी खतरनाक जानवर को आपको डराना
या आपको मार देना, ये आपको अवेयर कर रहा है कि प्लीज़ उठ जाएं। आपकी रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जो सिचुएशंस आपके इर्द गिर्द जो हो रही हैं उसको समझिए, उसको डील कीजिए, ना कि उससे दूर भागिए। हम कहते हैं ना मुश्किलात से भाग रहे होते हैं। तो ये बेसिकली ये जो सांप और उसके बाद जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की, मार देना या ज़ख्मी कर देना, ये आपको अवेयर कर रहा है। ये ख्वाब के थ्रू आपको सिग्नल मिल रहा है कि प्लीज़ उसको डील कीजिए, उस प्रॉब्लम को डील कीजिए, उस प्रॉब्लम से भागिए मत। जितना आप उसको इग्नोर करेंगे उतना ये आपके लिए ख़तरनाक साबित होगी। अच्छा, दूसरी तरफ जो लोग ये देखते हैं कि उन्होंने अपने मतलब दूसरी तरफ जो लोग सांप को मार देते हैं, तो उनके लिए ये हो सकता है कि वो ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। मतलब ऑपोजिट हो गया ना, एक वो कि आप एक जानवर, एक खतरनाक जानवर है, उसने आपको जख्मी कर दिया, उसने आपको मार दिया, या आपको बता रहा है कि भाई आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको नज़रअंदाज मत करें। वो हम कहते हैं ना कि वो जो शतरमुर्ग का होता है कि जब कोई मुश्किल आ गई तो आपने अपना सर ज़मीन में, वो शतरमुर्ग करता ही है, ये ऑस्ट्रिच जो है वो अपना सर ज़मीन में अंदर डाल देता है और उसको लगता है कि वो बहुत सेफ़ है और उसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। ज़िंदगी क्या, उस मतलब वो बहुत सेफ़ है। तो हम इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो बेसिकली आप अपने आप को और मुश्किल में डाल रहे हैं, मतलब और दलदल में आप धंस रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग सांप को मार देते हैं या किसी खतरनाक जानवर को देखते हैं और उसको मार देते हैं, तो ये आपको आई थिंक खुशखबरी दे रहा है कि आप ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। और अगर कोई नेगेटिव इंसान जो आपके जहन में आपकी ज़िंदगी में है, हर इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव लोग होते हैं, तो नेगेटिव लोगों को उसको ओवर थिंक करना, वो लोग जो आपको सख्त नापसंद हैं या वो लोग जिनसे आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, या हम यह कह सकते हो ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को उनको सोच सोच के आपकी अपनी जो ज़िंदगी है उसको, सुकून को बर्बाद कर रहे हैं। तो सांप का देखना बेसिकली ये इंडिकेट करता है। दूसरी तरफ है पानी का देखना। पानी के देखने में जो रिसर्च कह रही है कि आप देख रहे हैं, आप अपने आप को डूबते हुए देख रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारे अनकॉन्शियस माइंड और हमारी अपनी खुद की गहराई को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने देखा कि आप पानी में डूब रहे हो, तो इट मीन्स कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को मज़ीद बढ़ा रहे हो, या फिर आप अपनी काम के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए या अपने अमल के ज़रिए ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में जो आपके अगर प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हो। अगर ये आप देख रहे हैं कि आप पानी में डूब रहे हैं, इससे ये हो रहा है कि क्योंकि आपके अंदर विल पावर की कमी है, या फिर आप डिसीजंस नहीं ले पाते। आप इतने जल्दबाज लोग होते हैं, बाज़ लोग होते हैं जिनका विल पावर बहुत वीक होता है, उनके अंदर वो डिसीजन मेकर्स में नहीं आते, उनके डिसीजंस, उनके ज़िंदगी के फ़ैसले कोई और लोग ले रहा होता है और उनको लगता है कि हाँ ये मुझसे बेहतर ज़िंदगी के फ़ैसले, मतलब उसके लिए दूसरे उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले बेहतर कर सकते हैं। तो भाई ये आप अपने आप से आप जुल्म कर रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि आप ख्वाब में कि आप पानी में डूब रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपको सिग्नल दिया जा रहा है कि उठ जाओ भाई, उठ जाओ, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लो। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आप मज़े से पानी में, मतलब डीप सी में स्विमिंग कर रहे हैं, पानी को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप हेड स्ट्रांग हो, आपका विल पावर स्ट्रांग है और आपको मुश्किलात से लड़ने की आपके अंदर एबिलिटी भी है और कैपेबिलिटी भी है, और आप अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव चेंज या तो ला सकते हैं या फिर आप अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव चेंज दे रहे हैं। अच्छा, नंबर 3 आ जाता है खो जाना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोग ख्वाब में देखते हैं कि हम खो गए, या तो वो अपने आप को जंगल में देखते हैं या किसी वीराने में देखते हैं या किसी डेजर्ट में देखते हैं और उनको लगता है कि वो खो गए हैं। अच्छा, खो जाने के बाद वो ये उनके इर्द गिर्द जो इमेजेस चल रही हैं वो उससे हैरान भी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा
और वो बहुत पुरसुकून भी हैं और इधर उधर भाग भी नहीं रहे हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आपको पता है ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को एक ही खौल में बंद करके रखते हैं। ना वो खुद उस खौल से निकलना चाहते हैं, ना किसी को इजाज़त देते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अगर वो उनको कोई मशवरा भी देते हैं तो वो सुनना नहीं चाहते हैं। तो ये ख्वाब जिसमें आप ये देख रहे हैं कि आप खो भी गए हैं, आपके इर्द गिर्द मुख्तलिफ इमेजेस भी आपको नज़र आ रहे हैं, आप उससे हैरान भी हो रहे हैं और लेकिन आप पीसफुल हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इट मीन्स कि आपको ग्रो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी को एक लकीर के फ़कीर की तरह गुजारना चाहते हैं विच इज़ अनजस्टिस विद यू ऑल्सो एंड विद योर फैमिली ऑल्सो, या जो भी आपके साथ आपकी जो रिश्ते आपसे वाबस्ता हैं उन पर आप जुल्म कर रहे हैं। तो काइंडली बेहतर ये है कि आप अपने उस हॉल से अपनी उस आइसोलेशन वर्ल्ड से निकलिए। दूसरी तरफ एक इंसान ये देख रहा है कि वो खो गया है और वो उसके इर्द गिर्द जो दूसरी चीज़ें जो उसको नज़र आ रही है ना वो उसको एक्सप्लोर कर रहा है, उसको खुशी महसूस हो रही है, उसको मज़ा आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है और उसके इर्द गिर्द जो दूसरे किरदार जो उसको नज़र आ रहे हैं वो उसको एंजॉय भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वो लोग हैं जिनके विल पावर बहुत स्ट्रांग है और वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, वो डिसीजन मेकर्स में आते हैं, वो ग्रो करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन करने की तगोदो में लगे रहते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते। वो लकीर के फ़कीर नहीं होते। वो हर दूसरे तीसरे दिन एक नया उनकी ख्वाब होते हैं और उस ख्वाब को अचीव करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो ख्वाब में देखते हैं कि वो खो गए हैं, उनके इर्द गिर्द जो इमेजेस चल रही हैं वो उसको एक्सप्लोर करते हैं, वो देखते हैं, जानते हैं, छूते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो पीसफुल भी होते हैं, लेकिन अपने आप को एक जगह आइसोलेट नहीं कर रहे हैं बल्कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि उनके अंदर ज़िंदगी की मुश्किलात को फेस करने की ज़बरदस्त कैपेबिलिटी है। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ नंबर 3, नहीं नंबर 4, सॉरी नंबर 3 तो खो जाना था। नंबर 4 है एक ही ख्वाब को बार बार देखना। शुरू में जैसे कि मैंने कहा था कि एलन सस ने भी कहा है कि ये जो ख्वाब होते हैं वो बेसिकली हमारे घर में आया हुआ एक लेटर है या एक ख़त है या एक चिट्ठी है। तो अगर आप अपने घर की मिसाल ले लें, एक नॉर्मल देखें कि हमारे घर में कोई लेटर आया, हमने उसको बगैर पढ़े ड्रॉज में रख दिया, हमने उसको बगैर पढ़े टेबल पर रख दिया। अच्छा, वो लेटर बार बार आता रहेगा जब तक कि आप उसको खोलेंगे नहीं, उसके अंदर क्या है, वो लेटर आपको क्या कह रहा है, आपको क्या वार्न कर रहा है, जब तक कि आप उसको खोलकर उसको पढ़ेंगे नहीं, वो लेटर आपके घर बार बार आता है। देखा है ना आपको ने? तो होता ये है कि ये ख्वाब भी हमारे लेटर्स की तरह होते हैं। तो बार बार ख्वाब आने का मतलब ये होता है कि जो ख्वाब आपको आ रहा है आप आप उसको खोल नहीं रहे, आप उसको समझकर उस पर अमल करना नहीं चाहते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस ख्वाब के सिंबल्स को समझें ताकि आप उसको इंटरप्रेट कर सकें, ताकि आपको पता चले कि ये ख्वाब आपसे कह क्या रहा है, वो सिंबल आपको क्या बता रहा है। उस सिंबल को समझते हुए खुदा के लिए उसके थ्रू ये देखें कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और और उस क्या चल रहा है में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, किसी को धोखा देना, सॉरी, ये नंबर 5 है कि जब आप अपने ख्वाब में देखते हैं कि आप अपने लाइफ पार्टनर को या फैमिली को या दोस्त को धोखा दे रहे हैं, तो हमें तो ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग नेगेटिव हैं, जैसे हमारे अंदर ये नेगेटिविटी कहाँ से आ गई कि भाई हम अपने प्यारों को धोखा दे रहे हैं। तो बेसिकली ये रिलेट कर रहा है आप से ही कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने उन रिश्तों को बोल कुछ रहे हैं और आपके दिल और दिमाग में है कुछ। तो इट मीन्स कि आप उनको नहीं धोखा दे रहे, बेसिकली आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसकी वजह शायद यही हो सकती है कि आप अपने ही लाइफ पैथ को चीट कर रहे हैं, मतलब आप अपने ही आप को चीट कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि ख्वाब का सारा जो फोकस होता है ना, ये ख्वाब जो हमारे ख्वाब होते हैं ना वो हमारे ही होते हैं, वो
किसी और के नहीं होते। तो बेसिकली हमारा ख्वाब हम ही को फोकस कर रहा होता है, और बाकी उसमें जो आप कैरेक्टर्स या मैं कह सकती हूँ जो प्रॉप्स या जो चीज़ें या वो जो सिचुएशंस आप देख रहे होते हैं, वो असल ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि वो वही हैं जिसको आपने ख्वाब में देखा। क्योंकि हम यहीं पर गलती कर जाते हैं कि बाज़ दफ़ा जो ख्वाब में हम जिसको देख लेते हैं, जिन चेहरों को देख लेते हैं, अब वो पॉजिटिव फेसेस भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव चेहरे भी हो सकते हैं। उनकी इन बिटवीन कोई सिचुएशन चल रही होती है और उसमें आप ये देख रहे हैं कि किसी को धोखा देना, तो इसका मतलब ये होता, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि नेक्स्ट डे जब आप उठें और वो इंसान आपके सामने आ जाए तो आप यही समझें कि या तो ये मुझे धोखा दे रहा है। नहीं, इसका मतलब ये होता है कि आप उसके साथ जो कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं, और वो गलत आप अपने आप से कर रहे हैं, यानी आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप भी अपने ख्वाब को समझना चाहते हैं तो पहले आप उसको नोट कर लें। पहले अगर आपको एक ख्वाब है जो आपको बार-बार आ रहा है और आप मतलब जो भी सिचुएशंस, उसको आप पहले नोट कर लें, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप ये देखें आपने उस ख्वाब में देखा क्या-क्या। ये तो 5 यूनिवर्सल जो कॉमन ड्रीम्स हैं, ये मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं। आगे अगर मुझे इसके बारे में और कुछ मालूमात हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज मैंने आपसे बात की, नंबर 1 था साँप, नंबर 2 था पानी, नंबर 3 था एक ख्वाब जो आप बार-बार देख रहे हैं। नहीं, नंबर 3 था खो जाना, नंबर 4 था एक ख्वाब जो आप बार-बार देख रहे हैं, उसको रीड आउट करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और नंबर 5 है किसी को धोखा देना। आज का मेरा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? और ये देखें, इस पूरे वीडियो में मेरा चीकू मुझे जॉइन किया, और इस पूरे वीडियो में माशाल्लाह ये आके आराम से सो भी गई। पता नहीं, आई थिंक ये मेरी यूट्यूब वीडियो का अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो गया है, जो खुद ही आके मुझे जॉइन कर लेता है। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो क्लिक करें लाइक पर, और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और कोशिश तो यही है कि जो चीज़ मुझे लगता है कि मेरी अपनी ज़िंदगी में मुझे समझना बहुत ज़रूरी है, और मैं जब वो समझ लेती हूँ तो मैं आप तक पहुँचा देती हूँ। थैंक यू सो मच।